सर्दी की रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती, कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो आपकी जिंदगी में एक बार आ जाएं तो फिर कभी नहीं निकलती। ये कहानी है एक ऐसी आवाज की जो सिर्फ सर्दियों में सुनाई देती है और जिसे सुनने वाला फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। पश्चिम बंगाल, सुंदरवन के जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। यहाँ रात ढलते ही हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से सांस लेने लगा हो। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध तैरने लगती है जो किसी जली हुई लकड़ी की तरह होती है और चांद बादलों के पीछे छिप जाता है। गांव के चबूतरे पर लालटेन की हल्की रोशनी में बैठे कुछ बूढ़े लोग कहते हैं, अरे मैंने अपने कानों से सुनी है रात के 12 बजे वो आवाज, जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। अरे तू पागल हो गया क्या? रात में तुझे कौन बुलाएगा? ये बस तेरे दिमाग का भ्रम है। क्या दिमाग का भ्रम? जब मेरा बेटा रघु उसी पुकार के पीछे गया था तो सुबह उसका शरीर तालाब में मिला जो पूरी तरह नीला पड़ गया था, मानो उसका सारा खून शरीर से बाहर निकाल लिया हो। उसकी बातें सुनकर तभी भीड़ में सन्नाटा फैल गया था। हवा में ठंड और बढ़ गई थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आने लगी थी। इसी गांव में शहर से एक नौजवान आया था। उसका नाम था अर्नव मुखर्जी, जो एक फोटोग्राफर था। अर्नव का इरादा था कि गांव की मोहिनी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो गांव के सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी नमस्ते, मैं अर्नव शहर से आया हूं। सुना है इस गांव की एक पुरानी कहानी है, मोहिनी। सुनो बेटा, तुम्हें रात में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं लगा सका, तो ध्यान रहे रात को घर से बाहर नहीं जाना। सरपंच गहरी सांस ली और चुप हो जाता है। सरपंच जी, मैं यहाँ डरने नहीं आया। मैं दरअसल सच जानने आया हूँ, उस मोहिनी का जिसका शहर के लोगों में डर बैठा हुआ है, जो इस गांव में आने से भी डरते हैं। अर्नव को लगा इस गांव में कुछ ऐसा है जो कोई बताना नहीं चाहता। अर्नव सरपंच के यहां ठहरा हुआ था। रात को ही अर्नव अपने कैमरे और लालटेन के साथ बाहर निकल जाता है। लालटेन की रोशनी में पेड़ की परछाइयां डरावनी लग रही थी। तभी अर्नव को अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे पागल हो क्या? पिताजी ने मना किया था बाहर जाने को। इस समय कोई गांव से बाहर नहीं जाता। अरे मोहिनी तुम्हारी तरह ना समझ शहर के लोगों को सबसे पहले चुनती है। अरे वो है क्या? कोई भूत या फिर कोई भटकती आत्मा? वो तो एक आवाज है जो किसी अपने की आवाज में पुकारती है। यदि कोई उसका जवाब देता है, बस सब खत्म हो जाता है। दूसरे दिन अर्नव एक स्थानीय गाइड कैलाश के साथ जंगल में चला जाता है। हवा में नमी और पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। दोस्तों, ये है चंद्रपुर का जंगल। यहाँ की रातें लोग कहते हैं किसी को भी निगल सकती है। अचानक पीछे से अर्नव को एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है। अर्नव, इधर आओ। जैसे ही अर्नव को वो आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे तुमने सुना कैलाश? अरे चुप रहो भाई, आवाज मत दो। ये उसकी चाल है, इसी तरह वो अपने जाल में फंसाती है। लेकिन वो आवाज पास आती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ पेड़ों के बीच से काली परछाई दिखाई देती है।
बिना पैर के हवा में तैरती हुई और आंखें लाल जैसे कोयले जल रहा हो। अर्नव ने कैमरा जूम किया, लेकिन लेंस धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने उस पर बर्फ जमा दी हो। ये देख अर्नव वहां से भाग निकलता है। गांव लौटने के बाद अर्नव बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। उस रात कमरे में बैठे बैठे उसने रिकॉर्डिंग चलाई, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। उस रिकॉर्डिंग में एक फुसफुसाहट सुनाई दी थी। अर्नव, इधर आओ। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही आवाज है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा मत खोलना, ये वही है। फिर बाहर से एक बूढ़ी महिला की आवाज आती है। अर्नव, मैं माँ हूँ बेटा, दरवाजा खोल। अर्नव का दिल तेज धड़कने लगता है। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और देखा उसकी मां जैसी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। अर्नव उसे देखकर चौंक जाता है। अगली सुबह गांव में खबर फैल जाती है कि गांव का गाइड कैलाश रात में गायब हो गया था। लोग कहते हैं उसने किसी पुकार का जवाब दे दिया था। अरे ये शुरुआत है, अब और लोग जाएंगे गांव से। इसका कोई निजी कारण होगा, मुझे इसका सच जानना होगा। सच तो ये है कि मोहिनी एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। रोहन अर्नव को जंगल के अंदर एक टूटा फूटा घर दिखाता है। यहां पर 50 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। गांव के लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। उसके बाद से अब वो मोहिनी बन गई है। उसकी आत्मा सिर्फ रात के 12 बजे ही जगती है और वो किसी अपने के रूप में पुकारा करती है। अर्नव उस घर के मैदान में कैमरा लगा देता है, पर जैसे ही सूरज ढला माहौल बदल जाता है। ठंडी हवा के साथ धुंध, अंधेरा और फिर वही पुकार। तभी पेड़ों के बीच एक काला साया दिखता है। बिखरे काले बाल और जलती हुई लाल आंखें और डरावनी हंसी। कौन हो तुम? अचानक कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। अर्नव ने महसूस किया कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। बेटा, मुड़कर देखो। घने अंधेरे में अर्नव की सांसें तेज हो रही थी। वो बिना मुड़े समझ चुका था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी माँ नहीं हो। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। तभी अर्नव को रोहन की कहीं पास ही से चिल्लाने की आवाज आती है। अर्नव, भागो, उसकी आंखों में मत देखना। दोनों जैसे तैसे गांव की ओर भागे। रास्ते में सूखी पत्तियों पर चलते ही आवाजें जंगल में गूंजने लगी थी, मानो जंगल खुद उनका पीछा कर रहा हो। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि तुमने उसकी पुकार सुनी है। अब वो तुम्हें अपना शिकार मान चुकी है। क्या? लेकिन वो तो सिर्फ एक आवाज है। नहीं, वो आवाज नहीं, एक जिंदा श्राप है। देखो, अब देर हो चुकी है। मोहिनी जिसे अपना निशाना बना ले, उसका पीछा वो नहीं छोड़ती। अब ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज तक इसका श्राप कोई नहीं तोड़ सका। तो फिर इसका श्राप तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। जहां उसे जलाया गया था, वहां उसकी चिता से राख लेकर उस राख को गंगा में बहाना पड़ेगा। लेकिन वो जगह जंगल के बीच है और रात में जाना मतलब मौत को दावत देना है।
अरे मौत तो वैसे भी मेरे पीछे खड़ी है। मैं जाऊंगा और इस मोहिनी का श्राप तोड़कर ही रहूंगा। आधी रात लालटेन और कुदाल के साथ अर्नव और रोहन दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल की हवा ठंडी होने लगी थी और जंगल में सन्नाटा भारी होने लगा था। कभी कभी दूर से कुत्तों की आवाज सुनाई आने लगी थी। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहां एक जली हुई चिता थी। यही है उसकी आत्मा का बसेरा। तो हमें बस यही राख लेनी है। जैसे ही उसने राख उठाई, चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी थी जो हड्डी को कपा देने वाली थी। तभी मोहिनी की आवाज सुनाई देती है, तुम मेरी नींद समय से पहले क्यों तोड़ने आए हो? राख छोड़ दो, वरना तुम्हारे शरीर को मैं अपना घर बना लूंगा। तुमने जितनी जिंदगियां ली है, अब ऐसा नहीं होगा। बहुत हो चुका तुम्हारा आतंक। अब ये खेल यही खत्म होगा। वो राख का थैला लेकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहन गायब था। रोहन, तुम कहाँ हो? अचानक पीछे से रोहन की आवाज आई, अर्नव मेरी मदद करो। अर्नव आवाज की ओर भागा। वहां रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। तुम रोहन नहीं हो। तुम्हारे दिल में डर है और मैं डर पर जीती हूँ। तभी असली रोहन पीछे से आकर जलता हुआ लालटेन मोहिनी पर फेंक देता है। फिर एक चीख गूंजी और धुआं फैल गया। तभी अर्नव मौका पाकर नदी की ओर भागा, लेकिन नदी पार करने के लिए पुराने लकड़ी के पुल से गुजरना था और पुल के नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे कोई अंत ही ना हो। जैसे ही वो पुल पर पहुंचा, तभी मोहिनी हवा में तैरती हुई सामने आ जाती है। अगर आग गिराई तो मैं रोहन की जान ले लूंगी। अर्नव, तुम मेरे बारे में मत सोचो, खत्म करो इसे। इसको खत्म करने का हमारे पास यही मौका है। अर्नव के सामने दो चुनाव थे, या तो राख नदी में डालकर गांव को बचा ले, या फिर रोहन को बचा ले। अर्नव ने गहरी सांस ली और राख को नदी में फेंक देता है। जैसे ही राख पानी में गिरती है, मोहिनी चीखते हुए अपने हाथ फैलाए और फिर हवा में धूल बनकर गायब हो गई। तभी रोहन जमीन पर गिर जाता है। वो बेहोश लग रहा था, लेकिन जिंदा था। दोनों थके हुए चुपचाप नदी किनारे बैठ जाते हैं। तुमने मुझे बचाने के बजाय गांव को चुना, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर श्राप खत्म नहीं होता तो हम दोनों तो बच भी जाते, लेकिन पूरा गांव मोहिनी के श्राप और अंधेरे में डूब जाता।